प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को मेरा प्रेमी सलाम। जय यीशु। मैं प्रकाश भैया। आज जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि प्रभु आज उनके वचनों से और इस संदेश के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे और आप प्रभु के वचनों से आत्मिक रूप से संतुष्ट होंगे। हमारे देश में आज कोरोना की महामारी के कारण पूरा देश अस्त व्यस्त है और सब लोग परेशान हैं। जब हम भजन संहिता 91 अध्याय और उसकी 3 पद संख्या पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। पर आज विपरीत परिस्थितियां हैं। जब मैंने हमारे विश्वासी भाई बहनों को और कुछ विश्वासी पास्टर लोगों को इस महामारी की चपेट में आते देखा तो मैं भी बहुत चिंतित हो गया और मैं बहुत परेशान हो गया और कई प्रकार से नकारात्मक विचार मेरे मन में भी आने लगे। अब इस महामारी में हमारे लोग क्यों आए, इसके विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं परेशान था तब मैंने प्रभु के दास डॉक्टर परमानंद लांजेवार से प्रभु का एक संदेश सुना और उससे मेरे मन में बहुत शांति आई। आज मैं वही आपके सामने लेकर के आया हूँ ताकि आप लोग भी इस वचन को सुने, इस बात को सुने, प्रभु की वाणी को सुने और आप भी अपने जीवन में शांति पाए। विशेष करके जब हम बाइबल में देखते हैं अय्यूब को कि वह बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में पड़ा। जब अय्यूब के पास में बहुत धन दौलत था, बहुत रुपया पैसा था, जब उसके जीवन में समस्या आई, शैतान ने पल भर में सब कुछ समाप्त कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। पर अंतिम समय तक भी अय्यूब धीरज रखता है, धीरज धरता है और अपनी पत्नी से भी कहता है। अपनी पत्नी, उसकी जो पत्नी है वो उसको भगा देती है, घर से निकाल देती है और उसके 3 दोस्त आकर के उसको उस पर दोष लगाते हैं। पर अय्यूब उनके लिए भी प्रार्थना करता है और जब अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करता है तब उसके ऊपर बहुत आशीष आने लगती है और उसका जो बर्बाद हो गया था वो सब कुछ डबल आशीष करके प्रभु से देते हैं। पर यहाँ पर हम विशेष करके खास बात अय्यूब के लिए ये देखते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाने पर भी अय्यूब ने अपने मन की स्थिति को नहीं बिगड़ने दिया। आज विशेष करके हमारे जो विश्वासी भाई बहन है या हमारे देश के और भी बहुसंख्यक लोग जो भी हैं वो सब इसलिए परेशान हैं कि सब जगह से नकारात्मक खबरें देखने के लिए आ रही है। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज़पेपर, टीवी, जहां देखो वहां चालू करेंगे तो पूरी सब जगह नकारात्मक खबरें आती है। कोई कहाँ क्या मर रहा है, कोई कितने मर रहे हैं, कोई कितने परेशान हो रहे हैं, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। तो हमारे मन की स्थिति खराब हो गई है। हम लोग मन में सोचने लग जाते हैं कि मेरे बाद इसका क्या होगा, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग सोचने लगते हैं। अब हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं, धर्मी जो अय्यूब है उससे हम देखते हैं कि उसका सब कुछ ले लिया जाता है पर फिर भी वो अपने मन से डिस्टर्ब नहीं होता है, मन में कोई रोग नहीं लगने देता है, मन से परेशान नहीं होता है, मन से एकदम खुश रहता है। यहाँ हम लोग देखते हैं हम लोग मानसिक रूप से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। कई बार हमने मानसिक तनाव से निकलने के लिए प्रभु के वचनों को सुना तो बहुत सारे लोग प्रभु के वचनों के द्वारा जैसे कि मैंने शांति पाई, इस प्रकार से कई लोगों ने शांति पाई होगी। पर मेरे प्रियो, आज हमको इस नकारात्मक परिस्थिति से निकलने के लिए हमको अय्यूब के समान धीरज रखने की जरूरत है ताकि हमको जीवन का मुकुट मिल सके। अब ऐसी स्थिति में जब परेशानी इतनी बढ़ चुकी है तब हम इससे किस प्रकार से पार पाए और किस प्रकार से हम इससे बचे। हमारा विरोधी शैतान सबसे पहले हमारे धन पर वार करता है और उसके बाद में शरीर पर वार करता है।
यही काम उसने अय्यूब के साथ में किया। अय्यूब को सबसे पहले उसके परिवार और उसके सारी धन संपत्ति को समाप्त कर दिया, उसके बाद में उसके शरीर को नुकसान किया, फिर भी उसने अपने मन की स्थिति को नहीं बिगड़ने दिया। मेरे प्रियो, आज हम याकूब के पत्र अध्याय 5 और उसकी पद संख्या 7 से लेकर के 11 में हम पढ़ते हैं, और वहाँ हम किसान के बारे में हम पढ़ते हैं। आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग किसान होंगे, मैं भी खुद किसान हूँ। तो जब हम बीज बोते हैं, तो बीज बोने के पहले हमारे बहुत सारे काम होते हैं। बीज बोने से पहले हम खेत को अच्छे से तैयार करते हैं, और खेत को तैयार करके और बाद में हम इंतज़ार करते हैं कि कब बारिश आएगी। बारिश आने पर हम लोग बीज बोते हैं, और बीज बोने से लेकर के फसल के पकने तक का समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं किसान के जीवन में आती है, किसान के मन में आती है बहुत सारी समस्याएं। कीड़े लग जाते हैं, कई बार बहुत सारा पानी गिर जाता है, कई बार कम पानी गिरता है। तो किसान हर समय उपाय करता है। अगर ज़्यादा पानी गिर गया है तो किसान उसको निकालने का उपाय सोचेगा, कम पानी गिरा है तो कहाँ से उसकी पूर्ति की जाए, इसके बारे में वो विचार करता है। पर वो विचलित नहीं होता है, अपने मन से वो निराश नहीं होता है। आखिरी अंतिम बारिश तक वो इंतजार करता है। और जब उसमें कई बार तो जानवरों का अटैक होता है, कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है, तो कीड़े मकोड़े भी उसको विनाश कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। पर आखिरी समय तक किसान इंतजार करता है कि मुझे फल मिलेगा, और जो जितना मेहनत करता है उसको उतना अच्छा उचित रीति से उसको फल मिलता है। आज मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी इस प्रकार है। जब हमने शुरुआत किया, विश्वास की शुरुआत किया, वचन को सुन करके और जीवन की शुरुआत किया, प्रभु में विश्वास करके हमने हमारे जीवन की शुरुआत की। आज हमें जब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो हम डर जाते हैं, परिस्थितियों को देख करके हम डर जाते हैं। हमको परिस्थितियों को देख करके डरना नहीं है, बल्कि धीरज के साथ हमको आगे बढ़ना है। समस्याएं तो हमारे जीवन में आएगी, नहीं आएगी ऐसा नहीं है। जब तक जीवन है तब तक तो समस्याएं आएगी, पर हमको अंतिम समय तक किसान के समान हमको धीरज धरना है, ताकि हमको वो फल मिल सके जिसका प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि मेरे पिता के पास में बहुत से स्थान है और मैं स्थान तैयार करने के लिए जाता हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर किसी व्यक्ति को 2 मंजिला मकान दिया, किसी व्यक्ति को 3 मंजिला मकान दिया, किसी व्यक्ति को 10 मंजिला मकान दिया। क्या मालूम वहाँ पे हम स्वर्ग की केवल कल्पना करते हैं, हो सकता है 20-20, 40-40 माले का बिल्डिंग हमको वहाँ पे देखना मिले। क्या मालूम किस प्रकार का स्वर्ग होगा, लेकिन हमको जो देने के लिए वादा किया है प्रभु ने, वो हमें जरूर मिलेगा। तो हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको धीरज धर के हमको आगे बढ़ना है। आप कभी विचलित ना हो, परेशान नहीं हो। और आप जब भी परेशान हो, जब विचलित हो, तो अय्यूब को याद करें, अय्यूब के धीरज को याद करें। और जो किसान है वो अपने काम को याद करें कि मैं किस प्रकार से फसल के लिए इंतजार करता हूँ। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम भी इंतजार करें। हमको शैतान जो है सबसे बड़ा जो तीर उसका है, वो हमारे मन की स्थिति को खराब करने के लिए सबसे बड़ा तीर आजमाता है। अय्यूब के जीवन में वो इतनी सारी समस्याएं इसलिए लाया, एक बार में अय्यूब को खत्म कर सकता था, लेकिन वो इतनी सारी समस्याएं इसलिए लाया कि उसके मन में रोक लगा सके। मेरे प्रियो, आज शैतान सबसे जो महत्वपूर्ण काम करता है वो मन में रोक लगाने का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में रोग लग जाता है तो उसको वो असाध्य हो जाता है, फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है। मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कई बार बहुत सारे डॉक्टर्स मिलते हैं, सभी बीमारियों का इलाज है, मन की बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जब माइंड, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा विचार है, एकदम हमसे हमारी सोच विचारधारा के अलग हो जाते हैं, हमारा जो मन है वो अच्छे विचार कर ही नहीं पाता है, क्योंकि शैतान बहुत सारी बुरी बातें हमारे मन में डाल चुका होता है। यही उसका काम होता है कि वो मन की स्थिति को बिगाड़ दे, मन की स्थिति को बिगाड़ करके मन में रोग लगा करके हमको समाप्त करना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को भी उसने जब कई प्रकार की यातनाएं दी, कई प्रकार की पीड़ाएं दी, उसने हाथों पे और पैरों पे खिले ठुकवाए और सिर पे कांटों का
ताज उसने इसलिए लगाया कि प्रभु यीशु के मन की स्थिति को बिगाड़ सके, लेकिन प्रभु यीशु के मन की स्थिति को नहीं बिगाड़ सका और पिता परमेश्वर ने अंतिम समय में उसको प्रभु यीशु को मृतकों में से जिला करके उनको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज हमें भी उस प्रकार का गिफ्ट मिलने वाला है, इनाम मिलने वाला है। तो मेरे प्रियो, हमें कभी भी विचलित नहीं होना है, मन से बीमार नहीं होना है। आपको यदि आप मन से बीमार नहीं होंगे, मन से आप एकदम खुश होंगे, तो अपने आप स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपका परिवार भी अच्छा रहेगा। इसीलिए धर्मी अय्यूब के समान और किसान के समान धीरज रखें और धीरज से प्रार्थना करते रहें, अपना जीवन प्रार्थना में लगाएं और विशेष करके इस समय में किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों को सुनने से बचें और टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां कहीं भी नकारात्मक खबरें आ रही हैं उसको देखना बंद करें और सकारात्मक बातें जीवन में लाने के लिए आप पवित्र शास्त्र को पढ़ें। प्रभु आपसे बात करेंगे और प्रभु आपके मन में अच्छे विचार डालेंगे और आपके जो बुरे विचार हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और आप में किसी भी प्रकार का शैतान मन के रोग को नहीं लगा पाएगा, फिर आप में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। मेरे प्रियो, खास इस महामारी में हमें और हमारे परिवार को इस प्रकार से हमें बढ़ाना है आगे, ताकि प्रभु की आशीष हमें और हमारे परिवार को हमेशा मिलते रहे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सृष्टि के सृजनहार प्रभु, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे बात किया, धन्यवाद प्रभु। आपके वचन हमारी आंखों के लिए ज्योति और हमारे पैरों के लिए दीपक बने। प्रभु, हम सबको आपके वचनों के द्वारा सांत्वना दीजिए, आपके वचनों के द्वारा हमें भर दीजिए, ताकि हम संसार की जो शैतान ने जो जाल फैलाया है नकारात्मकता का, प्रभु हम उस नकारात्मकता को नज़रअंदाज करके हमेशा आपकी ओर देखते रहें और इस इनाम को पा सके जिसे देने के लिए आपने हमसे वादा किया है। मेरे प्यारे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु आप उनके दिल, हृदय, मन में बात कीजिए और प्रभु जी उनके परिवार को भला चंगा रखिए और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आया है, तकलीफ आया है, तो अंत तक धीरज धरने के लिए प्रभु जी मदद कीजिए, आशीष दीजिए। आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में हमारी प्रार्थना अर्पण करते हैं। मान, महिमा, आदर और इज्जत बढ़ाए प्रभु यीशु के नाम को देते हैं। हमारी प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और दया से कबूल करते हैं। आमीन। सबको